वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का हमारा वीडियो आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग खास करके उन स्टूडेंट्स पर फोकस करने वाले हैं जिनको मैथमेटिक्स में कह लो थोड़ा कम इंटरेस्ट है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया में 3-4 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। किसी को साइंस में इंटरेस्ट है तो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को दोनों में इंटरेस्ट है तो हमारे जो लैंग्वेज वाले पार्ट हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है तो आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो आज का हमारा वीडियो मैथमेटिक्स, जिन बच्चों का भी मैथमेटिक्स वीक है या जिनकी प्रिपरेशन किसी कारणवश अच्छी नहीं हो पाई है और टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आज आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जाएंगे जिनको आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम समय में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और ये चैप्टर्स आपको मोर देन 50 to 60 मार्क्स स्कोर करने में आपका हेल्प करेंगे। ये वीडियो वो भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, उनको भी ये जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो मैक्सिमम मार्क्स कवर करते हैं और बहुत ही ईजी हैं, जिनमें मुश्किल से 1 या 2 कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है और पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म सॉल्व होता है। तो जिनको भी मैथमेटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट कम है वो ध्यान से वीडियो को देखेंगे। देखो, होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है जीएसटी, इसमें मुश्किल से आपको 1 से 2 फार्मूले अप्लाई करने हैं। वो भी ऐसे फार्मूले अप्लाई करने हैं जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बस आपको उनका सही से यूज़ समझना है कि हमें कहाँ इनको यूज करना है। जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालना, परसेंटेज रेट ऑफ जीएसटी कैलकुलेट करना, ये सारे परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले कॉन्सेप्ट हैं। तो आप ऑलरेडी क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे होंगे, तो आपको समझना बहुत ही इजीली होगा। और इस चैप्टर से टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं, एक एमसीक्यू आएगा और एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और सेक्शन ए में भी आ सकता है और सेक्शन बी में भी आ सकता है। तो 4 नंबर तो आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा। और मुश्किल से 10 पेज का चैप्टर एग्जाम्पल लेकर के, सॉल्यूशन लेकर, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के 1 से 2 दिन के टाइम दे करके आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहला चैप्टर आप टिक कर लो, जीएसटी जो हमें करना है। देन आता है हमारा बैंकिंग, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर कह लो आपके आईसीएसई के क्लास 10 मैथमेटिक्स सिलेबस का बैंकिंग। इसको भी आप बहुत ही कम टाइम पीरियड में प्रिपेयर कर जाओगे। इससे भी 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग आप कर सकते हो। देन अगला जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन कह लो, लीनियर इक्वेशन, जो कि 3 मार्क्स का आता है। इसमें भी 1 या 2 एक्सरसाइज होते हैं और आप स्टूडेंट्स पहले से इस कॉन्सेप्ट को जान रहे होते हो, पहले से आपने सॉल्व किया है। इक्वल्स टू वाली इक्वेशन आपने क्लास 7th 8 में बहुत ज़्यादा सॉल्व किया है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। देन अगला जो चैप्टर हमारा है फैक्टराइजेशन। हो सकता है कि इसके क्वेश्चन आपको थोड़े से करने में डिफ़िकल्ट लगें, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो पेपर में आपके स्टेप मार्किंग भी मिलता है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा बहुत भी आप स्टेप करके फॉलो करके आओगे तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। तो फैक्टराइजेशन हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। इससे भी आपको टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी आपको मैं अभी चैप्टर बता रहा हूँ, ये सभी चैप्टर सिंगल एक्सरसाइज वाले हैं। अगर आप एम एल अग्रवाल की बुक पढ़ रहे हो तो सब में सिंगल एक्सरसाइज दिया हुआ है। सलीना पढ़ रहे हो तो हो सकता है उसमें 2 एक्सरसाइज के फॉर्म में इनको डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन सभी के सभी 1 से 2 दिन में कवर किए जाने वाले चैप्टर्स हैं। तो आप देख लो, अभी तक मैंने आपको जो भी चैप्टर बताया है टोटल मिला के लमसम 20 मार्क्स के अप्रॉक्स में पहुँच रहे होंगे, ठीक है। देन मैट्रिसेस सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है। मैं भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है मैंने और सभी को बहुत ही ईजिली ये चैप्टर समझ में आ जाता है, मैट्रिसेस। तो ये आप इससे भी आपको टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमें मैट्रिसेस करना है। तो मैंने अभी आपको कौन कौन से चैप्टर बताएं, जीएसटी, बैंकिंग, लीनियर इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, मैट्रिसेस, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तो आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत ही डिटेल वाला, बहुत ही लेंदी चैप्टर है। देखो, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला पोर्शन है उससे एक क्वेश्चन गारंटीड आता ही आता है। उसको आप बहुत ही ईजिली प्रिपेयर कर जाओगे थोड़ा बहुत समझ करके। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जो पोर्शन है, अगर आप एम एल अग्रवाल बुक फॉलो करते हैं तो 5.3, और अगर आप कोई अदर बुक्स फॉलो करते हैं तो आप चेक कर लेना। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b + -√b² - 4ac/2a, जिस भी क्वेश्चन में फार्मूले लग रहे हैं उनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और मैं आपको हिंट कर दूं तो जिसमें पूछा जाएगा करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। देन अगला जो हमारा चैप्टर है रिफ्लेक्शन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पक्के हैं और बहुत ही ईजी चैप्टर है।
सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेज का चैप्टर है रिफ्लेक्शन, और 2 से 3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। देन सेक्शन फार्मूला बहुत ही ईजी चैप्टर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करके समझ जाओगे। रिफ्लेक्शन, सेक्शन फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तीनों चैप्टर मिला के टोटल अगर देखा जाए तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 14 to 15 मार्क्स, और तीनों के तीनों फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके होते हैं। डायरेक्ट फार्मूला हमें अप्लाई करना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आप बहुत जल्दी इनको कवर कर जाओगे। विद इन अ वीक ये तीनों चैप्टर आप प्रिपेयर कर लोगे और 15 मार्क्स आपके 100% कन्फर्म है, ठीक है। देन आता है हमारा कंस्ट्रक्शन, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोकस एंड कंस्ट्रक्शन कंबाइन करके। ईजी है, थोड़ा सा मेहनत आप कर लो, सीख जाओगे, ठीक है। तो दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है? जीएसटी, बैंकिंग, लीनियर इनइक्वेशंस, फैक्टराइजेशन, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 5.3 एम.एल. अग्रवाल बुक का, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन, सेक्शन फार्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अभी तो आपके पास 2-3 महीने का समय बचा है। जो चैप्टर्स आपको पॉइंट आउट कराए जा रहे हैं इनको आप विद इन 50 डेज काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर भी कर लोगे, या 2-3 बार आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। देन हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कह लो, मेंस्ट्रुएशन। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, आपको परेशान कर सकता है, लेकिन मेरा आप सभी को सजेशन रहेगा कि ठीक है, आप चैप्टर को मत सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में स्टेप मार्किंग मिलता है, ये आपको भी पता है। और थोड़ा बहुत अगर आप मेंस्ट्रुएशन प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप पिछले क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, 6, 7, 8 में आपने पढ़ा है, बहुत बार तो काफ़ी ईजिली डायरेक्ट फार्मूला वाले क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन आप यहाँ से भी कर सकते हो। मेंस्ट्रुएशन, इसको आप हाईलाइट कर लो, टाइम होगा तो पढ़ना इसको आप, ठीक है, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इनसे 100% 20 नंबर के क्वेश्चन दोनों चैप्टर मिला के, 20 तो नहीं 15 नंबर तो आप कंफर्म मान लो, आना ही आना एग्जाम में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से। और दोनों से ईजी चैप्टर पूरे, अगर हम आपके मैथमेटिक्स में पूछा जाए कि मेरे से इस सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर कौन से हैं, तो स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड मैट्रिसेस, ये 3 चैप्टर तो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, किसी भी स्टूडेंट को काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएंगे। हाँ, स्टैटिक्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है उसमें, लेकिन आसानी से आप समझ जाओगे। तो हमें क्या करना है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इनको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आप काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स मैंने कितने बताए हैं? जीएसटी, बैंकिंग, लीनियर इनइक्वेशन, फैक्टराइजेशन, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक फार्मूला के क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन, सेक्शन फार्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 9 चैप्टर, लोकस एंड कंस्ट्रक्शन मिला के 11, एंड बाकी 2 हमारे मिला के 13 चैप्टर। इन 13 चैप्टर में से अप टू 50 मार्क्स क्वेश्चन आपके गारंटेड हैं। अगर आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और इनको प्रिपेयर करने के बाद से अगर आपके पास टाइम बचता है, आप और अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आप और भी चैप्टर्स कर सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आप समझ सकते हो काफ़ी ईजिली। बाकी ट्रिग्नोमेट्री है, इसके आप अगर फार्मूला भी क्वेश्चन में पुट करके आते हो तो आपको 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, लेकिन पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पहले आप इन पर फोकस करो, इनको प्रिपेयर करो। साथ ही साथ जब ये आपके प्रिपेयर हो जाएं तो आप किसी दूसरे चैप्टर्स के बारे में सोचो, अगर आप बहुत ज़्यादा मैथ्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है। और ये सभी कह लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके मैथमेटिक्स में, अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है। सबसे ईजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर मैंने आपको बताए हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि इन्फॉर्मेटिव है, तो हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें जिनको भी मैथ्स में प्रॉब्लम है, एंड अदर ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।